बताऊं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं उपकार तुम्हारा बाबा। देख लो, जिसका इस संसार में कोई नहीं था वह उनका सहारा बना। जो निर्बल थे उसने उन्हें शिव शक्ति बना दिया। जो अंधकार में भटककर निराश हो गए थे उन्हें प्रकाश में लाकर प्रकाशित कर दिया। जो कुछ तुमने उससे मांगा था उसने तुम्हारी जन्म जन्म की मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। फिर उसे पाकर तुम इधर उधर क्यों निहारते हो? उसने कहा, तुम मेरे हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है बच्चे। मैं स्वयं भी तुम्हारा हूं। मुझसे जो चाहो अधिकार से ले लो। क्या चाहिए तुम्हें और? तुम प्रभु की शीतल छाया में हो। उसने अपना सर्वस्व तुम पर कुर्बान कर दिया है। वह अब तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए। मीठे बच्चे, सदा स्मृति में रखना कि वरदाता बाप का हाथ आपके सिर पर है। बाप दादा आपके ऊपर सारे वरदान लुटाने आए हैं। बच्चे, देने वाला दाता दे रहा है तो पूरा लो। कम क्यों लेते हो? ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे परिवार को ओम शांति।
ओम ओम शांति हम शांति जी, सभी ओम को। शांति। ओम शांति। आज वरदान कौन देंगे? मैं दे दूं? हाँ, हमको तो हाँ, वरदान चाहिए, कोई भी दे दो। हाँ जी, हाँ जी, मैं भक्ति। ओम शांति सबको। बाबा का सुंदर सुंदर वरदान सुनते हैं। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूप धारी भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने सब बच्चों को। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। बहुत सुंदर कहा बाबा ने। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे दूसरा बाप और बच्चा। शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार करेंगे। जब शिव और शक्ति कंबाइंड हो जाएंगे, बाबा के साथ हम कंबाइंड रहेंगे, तो हाईएस्ट अथॉरिटी हमारे साथ रहेगी, तो हम माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार करेंगे। और स्लोगन आज का है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार करो और कराओ। बहुत अच्छी सेवा के लिए भी बाबा ने बताया। ओम शांति। शुक्रिया सब। शांति। आज के मूल्य से सम्मान लिया। मैं मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाली कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। और नशे की पॉइंट है, मैं बेहद के पाप का बच्चा हूँ। स्मृति में रखा कि याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देही अभिमानी बनेंगे तो थक दूर हो जाएगी और इस दुनिया से बिल्कुल प्यार मिटा देना है। ये दुनिया तो कब्रिस्तान है। चिंतन का पॉइंट है, हमारा संन्यास है विकारों का। हमें स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ करना है। मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी पद प्राप्त करना है। सेवा की पॉइंट ली, जितना हो सके औरों को भी रास्ता बताना है। और धारणा की पॉइंट है, हर बात में बाबा से श्रीमत लेनी है। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ही ना रहे। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि अभी अवस्था ऐसी इतनी बनी है कि बाबा की याद सदा बनी रहे। ये अपनी चेकिंग करनी है कि बाबा की याद से अवस्था अच्छी बनी रहे। और योग का पॉइंट था, बाबा को याद किया, घर को याद किया और शरीर से डिटैच होने का, अशरीरी होने का प्रयास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मूल्य से सम्मान लिया। मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास। बाबा को बड़े प्यार से याद किया। याद से ही 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। धारणा के लिए, देह अभिमान को छोड़ना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। कभी भी बाप सेवा पढ़ाई से रुकना नहीं है। और सेवा के लिए पॉइंट है, जितना हो सके औरों को रास्ता बताना है। स्मृति के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। और चिंतन का पॉइंट है कि बाबा ने कहा कि देश सही दे के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ मामे कम याद करो। और चेकिंग का पॉइंट है कि कितना श्रीमत पर चलती हूँ, बाबा को कितना याद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। शरीर रचना और आत्मा रचता है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ और हर सेकंड हर श्वास आप और बाप। तो आज बाबा ने 3-4 जगह में इस कंबाइंड को कहा। और दूसरा याद के लिए तो आज बाबा ने विशेष कहा है कि याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। 8 into 8 into 8 अर्थात जैसे वह दीदी भी बता रहे थे ना कि इस चार्ट को हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 8 थोड़ा सा
साइलेंस का पाठ रखें। और बाबा ने दो तीन चीजों में आज नहीं वाली बात करी है कि बाप और पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, यात्रा में थकना नहीं, धन की भी बहुत लालच नहीं करनी, न घर भूलना है न बाप को भूलना है। और आज सेवा के लिए बताया पॉइंट कि विचार, हाँ, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। और विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और स्मृति का पॉइंट लिया कि श्रीमत पर चलने से कदम कदम में मदद है। हमारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम ही पदम है, तो कितनी ही कमाई हो रही है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं श्रीमत पर चल पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बाप और पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, और देही अभिमानी बनेंगे तभी थकेंगे। सॉरी, दे अभिमान जब आते हैं ना तब थकते हैं, देही अभिमानी बनेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। और तो जो रूठ जाते हैं फिर वो जन्मों की कमाई, उनकी तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, कितना निरहंकारी है, हमें बाबा के बच्चों को भी वैसे ही बनना है। इसलिए सी फादर करना है। और याद की यात्रा में थकना नहीं है, ये सबसे मेन पॉइंट है। और चेकिंग की कि हम बाबा से पूरा पूरा वर्षा कैसे पाएं, ये चेकिंग करनी है अपनी हमेशा कि हम पूरा पूरा वर्षा बाबा से कैसे पाएं। और बाबा ने कहा कि तुम्हारा है बेहद का सन्यास, क्योंकि विकारों का सन्यास करते हैं। और खुशी का पॉइंट है कि आज बाबा ने कहा कि वृंदावन में राज्य करेंगे, अवस्था अच्छी होगी तो वृंदावन में राज्य करेंगे। और हर्षित मुख होकर शरीर छोड़ना, और सेवा के लिए जितना हो सके औरों को भी रास्ता दिखाना है। और धारणा के लिए विजय माला में पिरोने के लिए डिटैच होने का अभ्यास करना है। और धन का लालच, टू मच धन का लालच नहीं करना है। और याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन नहीं करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। किसी ने और पॉइंट शेयर करने हैं? चलो, बाबा को याद करते हुए बाबा के महावाक्य को हम सुनते हैं। 24 सितंबर 92 के बाबा के आज के महावाक्य हैं अव्यक्त वार्ता के। सत्य और असत्य का विशेष अंतर आज बाबा ने हमको बताया। यथार्थ सत्य की जो पहचान होती है, ये बाबा ने आज हमको पहचान बताई कि यथार्थ सत्य क्या है। अक्सर हम गफलत में ही रहते हैं, असत्य को सत्य मान लेते हैं और जो सत्य है वो सत्य छोड़ देते हैं। बाबा ने आज हमको इस यथार्थ सत्य की पहचान भी बताई है। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हमारे जीवन से संबंधित हैं कि हम अपने जीवन में कह तो देते हैं कि बाबा एक आप ही मेरे हो और कोई नहीं है, एक ना दूजा, आप ही दूसरा कोई नहीं है। उसके बावजूद भी, कहने के बावजूद भी हम जो है अपने दिल में, अपने दिलो दिमाग में न जाने किस किस को जो है बिठा के रखते हैं। तो बाबा ने आज उसका भी बता दिया, अगर दूसरों को भी बिठाते हो तो बाप साथ नहीं रहता है। बहुत सुंदर है बाबा के। अगर बाबा ने आज एक चीज ये बताई कि अव्यक्त बाप दादा जब बच्चों के बीच में क्यों, अव्यक्त रूप में क्यों आना पड़ता है, बच्चों के साथ उनका क्या संबंध है। वास्तव में तो बाप दादा जब अपने बच्चों की जो है दिल की आस पूरी करने के लिए, मिलन मनाने के लिए ही अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं, क्योंकि बच्चे व्यक्त हैं। इसलिए बाप को भी, अव्यक्त बाप को भी व्यक्त में ही आना पड़ता है। और ये एक ऐसा संबंध है बाप और बच्चों का, ये
और कहीं नहीं मिल सकता सिवाय बच्चे और बाप के अलावा। और जो ये मैं बाबा का और बाबा मेरा, वो जब बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, ये जो एक अटूट संबंध है ना, ये हमें जोड़ के रखता है। और कहते हैं ना फेविकोल का बॉन्ड लगा हुआ है ये। और फिर बाबा ने एक चीज बहुत अच्छी बताई है, क्लियर किया है कि समर्थ होना क्या है, असमर्थ होना क्या है। सदा इसी स्मृति में रहना कि एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये जो स्मृति रहती है ये हमारे लिए सहज भी है अगर इसका अभ्यास करें। तो यही स्मृति जो है कि एक मेरा बाबा और दूसरा ना कोई, ये हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। और जो ऐसा स्नेही बच्चा होता है वो स्वप्न में भी किसी भी रूप में जो है असमर्थ नहीं हो सकता। इसके विपरीत उल्टा, जब बुद्धि में मेरा बाबा के बजाय कोई दूसरा मेरापन आ जाता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, वैभव हो, या किसी भौतिक प्रकृति के साधनों का सहारा ले लेते हैं, तो उसमें जो है आत्मा असमर्थ हो जाती है। तो इस समर्थ असमर्थ भी बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से क्लियर किया। और बाबा ने एक एग्जाम्पल देके हमें समझाया है। एक खिलौना आता है, जैसे सबने देखा हो, जो पुराने भाई बहन हैं उन कि खिलौने के अंदर खिलौना खोलते रहो, अंदर से खिलौना ही निकलता रहता है। वो बाहर से भले देखने में एक आता है, लेकिन वो अंदर उसके अंदर कई खिलौने निकल जाते हैं। तो वही बाबा ने समझाने की कोशिश की है कि बच्चे जो है बाहर से तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कहते तो हैं कि मेरा बाबा और दूसरा कोई नहीं, लेकिन अंदर न जाने कितने कितने जो है उन्होंने अपने रूप धारण किए हुए, चाहे नाम मान शान के हो, चाहे व्यक्ति हो या प्रकृति के साधन हो, छुपा छुपा के रखते हैं। और कहते हैं मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने इसको क्या नाम दिया? इसको कहा ये मिलन नहीं है बल्कि एक झमेला है। मिलन में तो सही है, अगर मिलन है मैं बाबा का बाबा मेरा, तो ये तो बाप दादा से मिलन हो गया। लेकिन अगर अंदर ही मन में कोई नाम मान शान व्यक्ति पदार्थ वगैरह अगर छुपा के रखे हुए हैं, ऊपर से कह रहे हैं मेरा बाबा और कोई नहीं, तो ये मिलन नहीं, एक झमेला। और झमेले में क्या होता है भगवान ने बता दिया। भगवान की तो जो मशीनरी है, ईश्वरीय मशीनरी, बहुत ही फास्ट गति से काम करती है, सेकंड में। अगर हमने जिस पल भी किसी प्रकृति के साधन को सहारा बनाया या किसी आत्मा को सहारा बनाया या नाम मान शान को ही अपना सहारा बना लिया, तो क्या उसी क्षण जो है मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। अंडरलाइन करने वाली बात है ये, उसी क्षण। और बाप से किनारा होते बुद्धि उल्टी जजमेंट देने लगती है। उल्टी जजमेंट मीन्स असत्य को सत्य, अर्थात जो रॉन्ग है, गलत है, उसको भी राइट मानने लगती है। ये प्राकृतिक जो है, ये भगवान के जो कंप्यूटर जो है ये ऐसे चलता है। और फिर बाबा ने ये आज के समय का ड्रामा अनुसार बता दिया, असत्य का राज है, कलयुग है ही रावण का राज। रावण मीन्स असत्य। और हम सब देख रहे हैं कि रावण की शक्ति तो कहते हैं महान है, तो वो अर्थात असत्य की जो शक्ति है वो भी महान है। और उसके जो जज वकील, वो इतने होशियार हैं कि वो उल्टी जजमेंट के पॉइंट्स जो हैं बड़े बड़े वैरायटी से और बाहर से बड़े बड़े मधुर रूप में जो है वो देते हैं, अर्थात असत्य को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं आज कोर्ट कचहरियों के अंदर क्या है, वही यही है। अगर हम बच्चों का ये माया का रूप है कि इनके कुतर्क में हमें नहीं आना चाहिए। और सत्य असत्य क्या है, इसकी जीत और हार में भी बहुत अंतर बताया बाबा ने। सत्य सत्य का तो बिल्कुल क्लियरिटी से बता ही दिया, लेकिन सत्य और सत्य में जो जीत और हार हार का जो खेल चलता है उसमें बहुत है। जो असत्य होता है उसकी जीत पर कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए तो अच्छी लगती है, खुशी भी होती है कि हम जीत गए। ये आज के सरकमस्टांस, आज के वातावरण में हमारे ही आसपास के वायुमंडल की कहानी बाबा बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हो पिक्चर। और समय जब समाप्त हो जाता है तो ये जो मौज वगैरह हम मनाते हैं, उसके बदले में फिर बाद में 100 गुना फिर पश्चाताप भी करना पड़ता है। तो ये हुई असत्य की जीत। और सत्य भले ही हार हार जाए, अल्पकाल में दिखे कि सत्य हार गया, सत्य की हार हो गई, लेकिन सत्य की जो जीत होती है सदा काल की होती है, अंत में सत्य ही प्रत्यक्ष होकर रहता है। और जो जो असत्य का सहारा लेने वाली आत्माएं होती हैं, वो नाम मान शान के झूले में तो झूल सकती हैं,
वर्तमान समय, अल्पकाल के लिए। लेकिन ऐसी आत्माएं कभी भी अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती, वो उससे वंचित रह जाती हैं। और आज के सरकमस्टांस में सामने से भले ही उन्हें जो है लोग नाम मान शान उनका आओ भगत करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो ऐसी आत्मा जो है के लिए जो है सभी आत्माओं के दिल में स्नेह और दुआओं का मान नहीं होता है, केवल दिखावे के लिए सलाम। क्यों? सेल्फिशनेस होती है, दिखाना पड़ता है। कुछ प्राप्ति है तभी तो किसी को सलाम किया जाता है, नहीं तो कौन किसको सलाम करता है। लेकिन जो इसके विपरीत जो है, जो सत्य का सहारा लेने वाली जो आत्माएं होती हैं, वो तीन के झूले में भी झूलती हैं। उन्हें सर्व आत्माओं के दिल का स्नेह भी मिलता है, दुआएं भी मिलती हैं, और वास्तविक जो मान शान जो है वो उनको मिलता है। जो असत्य पे जो चलती हैं आत्माएं, उनको जो है बाबा का दिल तख्त नशीन नहीं मिलता, अर्थात सच्चे भाग्य से वो वंचित रह जाती है। अंत में बाबा ने एक दो हम बच्चों के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए बताया, एक महामंत्र दिया कि अपने चेकर बनो, दूसरे के मेकर बनो। हम क्या करते हैं? दूसरे के जो है चेकर बन जाते हैं, अपने मेकर बन जाते हैं। उल्टा है। तो आजकल बच्चे दूसरों को तो चेक करने में बहुत होशियार हो जाते हैं, लंबी लंबी परचिंतन की कहानियां सुना देंगे बैठ के, कोई बात जरा सी ही बात उसे विस्तार में इतना लंबा करके बताएंगे कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे क्या 2 दिन भी उसे सुनाते रहे शायद तब भी ना खत्म हो। तो बाबा ने कहा दूसरों को देखना छोड़ दो, अपने आप को चेक करो। और जब हम अपने आप को चेक करेंगे तो जितनी भी ये विस्तार की व्यर्थ की जो कहानियां ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, और जीवन में केवल एक ही सत्य कथा जो हम सुनते हैं यही प्रैक्टिकल रूप में चलेगी। ये तो था नटशेल में। बाबा के महावाक्यों को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। सत्य और सत्य का विशेष अंतर। स्नेह में समाई हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को यथार्थ सत्य की पहचान देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने सर बच्चों के दिल की आस पूरी करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। कुछ साकार में है, कुछ मन से मधुबन में है। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं, जो जहां भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह का साज बाप दादा सुन रहे हैं। जो हम बच्चे बाप से रू रिहान करते हैं, इसको बाबा ने कहा स्नेह का साज। बाप जानते हैं कि बच्चों के सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है ही नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आ जाता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो वह हो गया मिलन नहीं हुआ, वह हो गया झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा कहना ही पड़ता है ना। दुनियादारी है, क्या करें, संबंध तो निभाने ही पड़ते हैं। इस दुनिया में है संबंध में रचना रची है, उस रचना से भी तो संबंध रखना ही है। बाबा कब कहता है कि छोड़ दो? बाबा तो कहता है उनके बीच में रहो, उनसे भी तोड़ निभाओ, इसलिए उनसे भी निभानी पड़ती है। बाबा आज उस चीज को बहुत कैटेगरिकली क्लियर कर रहा है। बहुत सूक्ष्म बात है ये।
बच्चे समझते हैं कि बाबा तो मेरा है, लेकिन और भी एक दो को मेरा कहना पड़ता है। कहते हैं ना, कोई और नहीं, सिर्फ एक आधार, कोई ना कोई आधार तो चाहिए ही ना। लेकिन वायदा क्या है किया हमने बाप से, कि एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप और एक और भी, भोले बन जाते हो। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यही ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता है, लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन कैसे मना सकते हैं? झमेले में ही लगे रहेंगे, फिर मिलन नहीं मना सकेंगे। सिर्फ वो ही सोचो कि मुझे बाप के साथ मिलन कैसे मनाना है। बस एक ही पुरुषार्थ, एक ही चिंतन है। सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को, प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया, तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कोई कितना भी समझाएगा कि ये राइट है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। इसलिए सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है, और असत्य के राज्य अधिकारी जो प्रेसिडेंट है वो रावण है। उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री, महामंत्री भी बड़े महान हैं। उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप ही देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बड़े होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? अब ये बाबा यहाँ क्लियर कर रहा है कि सत्य असत्य में विशेष अंतर। असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। हम लौकिक में कह देते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। और जो झूठ की मियाद होती है, जो उम्र होती है, बहुत कम होती है। उसी चीज को कह रहे हैं कि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल के विजय उस समय खुश होते हैं, लेकिन जितना समय खुशी मनाते हैं, अपने को राइट सिद्ध करते हैं, तो समय आने पर, असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर, जितनी असत्य के वश मौज मनाए, उतना ही सोगुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना पड़ता है। कहते हैं ना कि असत्य का रास्ता शॉर्टकट नजर आता है, और सत्य का जो राह होती है वो थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन सही मंजिल पर पहुंचाती है। और असत्य की राह अंधेरे में गलियों में घुमा देती है और फिर वहीं से कैद कर लेती है। तो इस चीज को बाबा ने कहा कि भले देखने में जो सत्य का वश मौज तो मनाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं, कि अंदर से खुश भी होते हैं कि मैं जीत गया, मैं, मेरी विजय हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब असत्यता का पर्दा, अर्थात सत्य जब प्रत्यक्ष होता है, फिर पश्चाताप करना पड़ता है। और सबसे बड़ा पश्चाताप तो ये होता है कि बाप किनारा कर लेता है, बाप का साथ छूट जाता है। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन बुद्धि से बाप से किनारा होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होता है। फिर अधिकारी नहीं, फिर भिखारी ही बन के रह जाते हैं। कई बच्चे समझते हैं असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा। आजकल यही एक जो है
डायलॉग जो है अक्सर सुनने में देखा था, कल किसने देखा आज मौज मना लो, आज जिसको जितना लूटना है लूट लो, जिसके जिसके साथ मक्कारी फरेबी करनी है कर लो, कल किसने देखा है। कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है, और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान प्राप्त नहीं कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तप्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। सत्य और असत्य तो बाबा ने समझा दिया। अब प्राप्तियों की भी बात कर लेते हैं। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हो गया। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा थोड़ा सहारा तो चाहिए ना। लेकिन वादा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना, क्या ऐसा वादा किया है कि एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी, दूसरा भी अलाउ है, ये ऐसे लिखा था कि कभी आपने जो प्रतिज्ञा लिखी थी? नहीं ना। चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का सहारा लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया। ये असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो, कभी भूल जाते हो कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो ये ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार है। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो, दूसरे का मेकर बनो। लेकिन क्या करते हैं, दूसरों का चेकर बन जाते हैं और अपनी बातें बनाने में मेकर बन जाते हैं। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं, बहुत बड़ा हिसाब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त होकर एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं ना, बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो या करते भी हो? अंडरलाइन करने, बहुत सूक्ष्म बात बाबा पूछ रहे हैं। कहते तो हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, केवल मुख से ही कहते हो या करते भी हो? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत सबूत बाप ने दे दिया। जो हो जैसे हो मेरे हो। देखो बाबा ने तो अपना सब प्रत्यक्ष सबूत दे दिया बच्चों के प्रति। कैसा भी बच्चा हो, कितना भी भिखारी था, लेकिन बाप ने उसे स्वीकार कर दिया। बाबा ने कहा जैसा भी है मेरा बच्चा है, अब ये मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन हम क्या इस चीज को कह सकते हैं कि बाबा केवल आप ही मेरे हो? बाबा ने ऊपर क्लियर कर दिया। कहते तो हैं बाबा आप मेरे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में ये भी रखते हैं कि नहीं, आधार तो जीने के लिए कुछ तो आधार चाहिए ही ना, दुनियादारी है। हमने तो अपना सबूत नहीं दिया। तो आप वही कह रहे हैं, बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहते हैं, जो है वो सब आप हो। बात को घुमा फिरा के कह दिया,
जो है वह सब आप ही हो। ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा आप भी। बाप से प्यार है लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अर्थात रावण से भी प्यार है, रावण को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वादे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक, अंदर से झकझोर देने वाले बाबा के महावाक्य। वाह मेरे बाबा वाह। चलो, अब हम अपने प्रश्नों को के रूप में अपना यथार्थ जो भी हम चिंतन किया है उसको शेयर करेंगे। ओम शांति। हमारे में पहला प्रश्न है अनीता बहन और सुमन बहन से। अव्यक्त बाप दादा को बच्चों के बीच व्यक्त रूप में क्यों आना पड़ता है और उनके बीच क्या अटूट संबंध है? अच्छा, अनीता बहन बहन। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छी से सुनाई भाई साहब आपने। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे आज जो दिलाराम बाबा है ना, वो अपने हम सब बच्चों के दिल की आश पूरी करने, मिलन मनाने के लिए आए हैं। और बाबा ने कहा कि अव्यक्त रूप में तो हम जब मर्जी वतन में जाके सुख शोधन में अव्यक्त स्थिति में स्थित होके बाबा से मिलन मना लेते हैं, लेकिन फिर भी बाबा मिलन की आस होती है ना कि सामने सम्मुख बैठकर बाबा से हम मिलन मनाएं। तो ये शुभ आशा जो है बाबा कह रहे हैं सभी बच्चे रखते हैं, इसीलिए बाबा जो है ना अव्यक्त से व्यक्त बाबा को आना पड़ता है बच्चों की आश पूरी करने के लिए। और बाबा कह रहे हैं कि देश विदेश के बच्चों को बाबा मधुबन में देख रहे हैं, मन से भी मधुबन में है। और देखो, अभी तो हम नेट पे भी आराम से बैठकर बाबा से घर में बैठ के भी अव्यक्त रूप से मिलन मनाते हैं, सेंटर पे, घर पे, सभी बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं कि आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। कुछ सम्मुख बैठे हैं और कुछ दूर बैठे भी मिलन मना रहे हैं। पापा कह रहे हैं कि बाप दादा का भी जो है ना सब बच्चों से स्नेह है, इसीलिए उसका रिटर्न देने के लिए इतना अपना वतन छोड़ के बाबा आते हैं यहाँ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं सभी बच्चे जो है ना वो बाप के दिल के समीप है। और सभी के जो दिल के साज है ना, मतलब साज का क्या मतलब, संकल्प, जो जो संकल्प हम करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा को एक एक संकल्प पहुंचता है। बच्चों की सारी भावना, सारे संकल्प बाबा कैच करता है। तो बाबा ने कहा कि बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। हमारे लिए भी एक शिव बाबा है। और बाबा कह रहे हैं मेरे लिए भी सिर्फ तुम ही बच्चे हो। तो ये कितनी नशे की और खुशी की बात है कि भगवान कह रहा है कि मेरे लिए भी तुम सिर्फ तुम ही हो, मैं भी तुम बच्चों को ही याद करता हूँ, तुमसे ही मेरा स्नेह है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। अव्यक्त बाप दादा को बच्चों के बीच व्यक्त रूप से क्यों आना पड़ता है और संबंध, अटूट संबंध है। तो अव्यक्त रूप से बाबा को क्योंकि व्यक्त शरीर द्वारा बाबा ने कहा कि अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं, इसीलिए बाबा बाप को अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है, क्योंकि सब बच्चे मिलन मनाना चाहते हैं ना, व्यक्त मिलन। तो और बच्चे जब बाप दादा मिलन होता है तब देश विदेश से बच्चे आते हैं, और जो नहीं आते वो मन से मधुबन में रहते हैं। कुछ तो साकार आते हैं और कुछ अव्यक्त रूप से मिलन मनाते हैं बाबा से। और सब बच्चों का बाबा स्नेह का रिटर्न भी देते ही हैं कि बाबा का प्यार कितना बाबा करते हैं सब बच्चों से। लेकिन याद द्वारा बाप के कई बच्चे तो समीप दिल में बैठे हैं और सबके स्नेह के साथ
क्योंकि सबका बाबा कहता है ना, प्यार में तो सब पास है। तो सबका स्नेह जो है बाबा उसके सास जो है ना, सुंदर बाबा ने कहा बाप दादा सुन रहे हैं। तो बच्चों का जो है बाबा के अलावा याद करने वाला कोई नहीं है, और बाबा का सिवाय बच्चों के कोई नहीं है ना। हम कहते हैं एक बाबा दूसरा न कोई, और बाबा कह रहे हैं सिवाय सिवाय बच्चों के और कोई नहीं है। तो कितनी अच्छी स्मृति भी बाबा ने दी, मैं बाबा का और बाबा मेरा। ये स्मृति ही सबसे सहज भी है और हमें समर्थ भी बनाने वाली है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सबका शुक्रिया। बहुत सुंदर, थैंक यू अनीता बहन और सुमन बहन। अगला प्रश्न हमारी प्यारी बलविंदर बहन और सीमा बहन। बाप दादा के अनुसार समर्थ होना और असमर्थ होना क्या है? आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से इसको क्लियर किया है। ओम शांति। शुक्रिया अशोक भाई, बहुत सुंदर मुरली आप स्पष्ट करते हो, और दोनों बहनों ने भी बहुत सुंदर बताया। बाबा ने आज समर्थ और असमर्थ की परिभाषा बहुत सुंदर बताई। जैसे बाबा ने सत्य और असत्य में अंतर बताया। बाबा ने कहा बच्चे बच्चे तो सदा ही बाबा की स्मृति में रहते हैं ना, और हर बच्चा यही कहता है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाबा ने कहा यह स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी, क्योंकि हम जब बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे अंदर शक्तियों का प्रभाव होता है और हम अपने आप को समझते हैं कि बाबा की छत्र छाया में है। तो बाबा ने कहा ऐसा हर एक बच्चा जो है ना, स्मृति स्वरूप स्नेही स्वरूप बच्चा बाबा की याद में रहता है, तो वो सदा ही समर्थ रहता है। असमर्थ कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है। बाबा ने असमर्थ होना उसको कहा है कि जब मेरा बाबा की बजाय कोई और मेरापन आ जाता है ना। एक मेरा बाबा है, यह तो मिलन मनाना है, बाबा से हम मिलन मनाते हैं। अगर एक के बजाय बाबा ने कहा कि दो मेरा हुआ, तो फिर क्या होता है? फिर बाबा ने बोला झमेला होता है, फिर हम असमर्थ बनते हैं, बाबा की याद भूल जाती है, हमारा मन बुद्धि जो है वो कहीं और चला जाता है। तो इसीलिए हम जब एक बाबा की याद में रहते हैं तो हम समर्थ रहते हैं। और अगर एक की बजाय कोई और हमारे मन बुद्धि में आया तो बाबा ने इसको बोला असमर्थ होना। बाबा ने कहा कि बच्चे तो समझते हैं कि बाबा तो है ही हमारा, है ना। और अभी भी बाबा कहते हैं एक दो को कहना ही पड़ता है। जैसे बच्चे एक्सक्यूज कर देते हैं ना कि किसी ना किसी को सहारा बना लेते हैं, तो बाबा ने कहा अगर मेरे सिवाय किसी और को आधार बनाया तो वो होता है फिर असमर्थ बनाना, असमर्थ बनना। तो हमें समर्थ बनना है एक बाबा की याद से और एक बाबा के साथ से। एक बाप दूसरा ना कोई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक ओम भाई जी। शांति। ओम शांति बचे। तो यहाँ बाबा ने कहा कि समर्थ होना और असमर्थ होना क्या है। तो जो बच्चे सदा स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये स्मृति भी सहज है, और ये स्मृति जो है वो सहज बनाने वाली भी है। और जो ऐसे स्मृति वो बच्चे होते हैं वो स्वप्न में भी असमर्थ होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते वो बच्चे। क्योंकि असमर्थ होना ही माना मेरे बाबा की बजाय जब कोई और मेरापन आ जाता है। एक मेरा बाबा ये होता है मिलन मनाना, और अगर एक की बजाय कोई दूसरा या दो हो जाते हैं तो फिर वह मिलना नहीं होता, या फिर झमेला बन जाता है। और हमें तो सिर्फ अपने एक बाबा को ही अपना आधार बनाना है, क्योंकि हमने बच्चों ने बाबा से वायदा भी यही किया है कि एक बाप और दूसरा ना कोई। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू बलविंदर बहन और सीमा बहन। अगला प्रश्न हमारी प्यारी प्रीति बहन और कविता बहन। खिलौने का उदाहरण देकर बाबा ने क्या सूक्ष्म बात समझाई है? थैंक यू अशोक भाई जी, आप मुरली बहुत बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आपकी मुरली सुन के। तो क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है कि बाबा ने खिलौने, तो बाबा ने यही कहा कि ना कई बच्चे क्या समझते हैं बाबा मेरा है, लेकिन बाबा तो है ही है मेरा, तो और किसी को भी मेरा कह लें तो क्या, एक दो को मेरा तो कहना ही पड़ता है। तो कहते हैं कोई नहीं है, लेकिन एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाबा और एक मैं, इसमें दूसरा कोई बीच में आएगा ही नहीं। और ऐसे भोले बन जाते हैं, और फिर उसमें क्या होता है, एक में अनेक समा जाते हैं तो झमेला हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा आज भी दिया, और कई बार मुरली में देखते हैं कि एक खिलौना आता है। शायद हम लोगों ने पहले देखा होगा, एक डॉल आती थी, एक के अंदर एक के अंदर एक खोलते, फिर अंदर एक खोलते। मैंने तो देखी हुई है, मुझे औरों का नहीं पता, पर लगता है कि सबने देखी हुई होगी। तो वो ऐसे ही निकलती जाती है, लकड़ी का होता था। तो ऐसे पता लगता है, दिखता एक है लेकिन उसके अंदर होते अनेक है। तो इसी तरह से अगर हम झमेले में चले जाएंगे तो झमेला तो एक नहीं अनेक बन जाएगा, और झमेले में ही लगे रह जाएंगे, और मिलन कैसे मनाएंगे। इसलिए
सिर्फ एक सोचना है और कुछ नहीं सोचना। ओम शांति। थैंक प्याज यू। कैसे लगता है कविता बहन शायद नहीं है। थैंक यू प्रीति बहन। अगला प्रश्न विनीता बहन और नीतू बहन से है। ईश्वरीय मशीनरी कैसे कार्य करती है और बाप से किनारा होने पर बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? विनीता बहन। ओम शांति। बाबा ने आज ये बहुत अच्छी मुरली, और उस पूरी मुरली में यही कहा कि कोई आत्मा को, प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया, मतलब बाहरी चीजों को अपना मान लिया, तो ये ऑटोमेटिकली ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। अब जिस सेकंड किसी अन्य को हमने सहारा बनाया, तो उस सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो गया। तो सत्य बाप से किनारा होने के बाद बुद्धि जो है वो उसी हिसाब से जजमेंट करेगी। असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लग जाएगी और वही जजमेंट देगी। कितना भी कोई समझाएगा ये राइट नहीं है, लेकिन वे यथार्थ को, सत्य को भी और असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। इसलिए हमेशा हमें मन बुद्धि से बाबा के साथ मिलजुल मिलकर रहना है। यही याद रखना है कि जो ड्रामा अनुसार जो असत्य का राज्य है और असत्य के राज्याधिकारी प्रेसिडेंट रावण है, उनके कितने शीश हैं, उनको याद करेंगे, और असत्य की शक्ति कितनी महान है। मतलब जैसे उसमें भी आता है ना, गीता में भी लिखा होता है कि माया मेरे समान ही प्रबल है। वही है कि माया के जब अनेकों रूप, जब हम बाबा को एक को किनारा करेंगे तो उसके अनेक रूप आकर हम पर हावी हो जाते हैं। तो इसमें बाबा ने यही कहा है कि मन बुद्धि से हमेशा बाबा के साथ ही रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर। बाबा ने बोला है कि कोई भी आत्मा या प्रकृति को सहारा स्वीकार किया तो ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है ना, बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। तो उसका रिजल्ट भी फिर उसी अनुसार आता है। जिस सेकंड आपने अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का किनारा हो गया बाप से। तो सत्य बाप से किनारा होने के कारण फिर उसकी रिजल्ट क्या होती है कि बुद्धि में असत्य का संग लग जाता है, आसुरी संग में चली जाती है, और रॉन्ग को राइट मानने लग जाती है, और असत्य को सत्य मानने लग जाती है। तो उल्टी जजमेंट देने लगते हैं, अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुश कर लेते हैं। और तो कितना भी कोई समझाएगा कि ये राइट नहीं है, लेकिन वे यथार्थ को भी, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग प्रूव कर देंगे। तो ये बाबा ने बोला कि सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार राज्य भी असत्य का है, मतलब रावण का राज्य है ना। तो असत्य के जो अथॉरिटीज हैं वो भी रावण है, और रावण के तो फिर कई रूप हैं, बहुरूपी है। तो बहन ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन और नीतू बहन, बहुत सुंदर आपका मंथन। अगला प्रश्न हमारे प्यारे प्यारे विजय भाई और रेणु बहन। असत्य के राज्य रावण राज्य की क्या विशेषताएं हैं और इसके वकीलों से हमें कैसे बचना है? ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य। मतलब अच्छे तो सुनाए हैं, पर अच्छे के पीछे तो मुझे आपका पुरुषार्थ नजर आ रहा है कि 5 साल हर चीज को पढ़ेंगे तो मक्खन तो निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। बात असत्य की आई है, बात रावण की आई है, और आज तो बाबा ने रावण को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया है। शायद इसी मुरली में ही है, एक आध बार ही सुना है पहले, रावण प्रेसिडेंट। तो इसमें बात असत्य की है, तो असत्य में तो है ना कि होता है ना कि बाहरी रूप से तो बड़े सुंदर लगते हैं, मधुर लगते हैं। होता है ना, कई बार देखते हैं ना, वैसे भी कई लोग बाहर से तो बड़े सुंदर होते हैं, जो शब्द निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि भाई इनके वकील, जज, वकील इन द सेंस कि सिद्ध करना, जिद करना, अपनी बात को आगे रखना। वो कहते हैं ना कि अपने वकील बनते हैं और दूसरों के जज बनते हैं। तो इस तरीके से कई चीजों को कि होता है ना, कल किसने देखा है, खाओ पियो मौज करो, देखो गलत काम करने वाले कितने आगे बढ़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे करके कोई भी चीजों को, अपनी बातों को प्रूव करते हैं। पर ऐसे देखा गया है कि इनकी ना एक तो अल्पकाल की जीत होती है, और कभी भी आप ये देखें कि जैसे बाबा बार बार याद कराता है ना कि देवभान और सॉरी, देवमानी और देवभान में कितना फर्क है।
देवभान में बाप दूर हो जाते हैं और देवभान स्थिति में हम सदा सुरक्षित हैं, सदा हल्के हैं, सदा मौजों में हैं। अर्थात ऐसे काम असत्य की राह पे चलते हैं ना, तो बाप तो ना किनारा ही कर देता है। स्थूल में ज्ञानी बनकर जरूर रहेंगे, और नैटशल में देखा जाए कि इसकी जीत जो है अल्पकाल की होती है, और सत्य की हार अल्पकाल की होती है। वो कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलती डुलती है पर अल्टीमेटली पार हो जाती है, अर्थात जीत होती है। और यही है जो असत्य है, वैसे तो मीठा लगेगा, अंदर से कड़वा। कड़वा अर्थात होता है ना कि जैसे बाप से किनारा ही हो गया। देखते हैं ना कई बार भी, वैसे भी देखोगे कई बार कई अच्छे काम या कई जगह जाना करना है, बंदा बीमार हो गया या कोई भी ऐसी चीज आ गई थी, ये भी बेसिकली ये भी कहते हैं अगर मुरली में मजा भी नहीं भी आ रहा ना, ये भी एक दंड है बेसिकली। तो वो वही हो गया ना, पश्चाताप करके। और सत्य की तो विजय होती है, जिसको बोलते हैं अति इंद्रिय खुश, लगता कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, खिस्सा खाली पर हम है सारे विश्व के माली। दादी जानकी का वो सीन आया था, और वाकई में उनका किस्सा दिखने में खाली होता था, और उनसे ज्यादा ट्रैवलिंग, उनसे ज्यादा सेवा, उनसे ज्यादा रॉयल्टी कभी कोई देखी है? ये सत्य और असत्य की बात है। यहाँ बाप से किनारा है, वो बाप जो है साथी बन जाता है, बाबा साथ हो जाता है, बाबा हमेशा होते हैं। तो इस तरीके से है। और ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। और भी था ना इसमें कोई पॉइंट? नहीं भाई, सब हो गया पूरा। अच्छा, थैंक यू जी। रेनू बहन नहीं है क्या? रेणु रेनू बहन बहन है। नजर आ, हाँ नजर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि आजकल ड्रामानुसार असत्य का राज्य है, तो असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। बाबा ने रावण को प्रेसिडेंट बनाया, और जिसके कितने शीश भी दिखाते हैं, उसके मंत्री और महामंत्री भी बहुत महान हैं, उसके जज और वकील भी बहुत होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से बहुत मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। तो बाबा ने कहा मन बुद्धि से सदा बाबा के साथ रहना है, बाबा से किनारा नहीं करना, और बाबा को सदा साथी बनाकर साथ चलना है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू विजय भाई और रेनू बहन। अगला प्रश्न हमारे प्यारे प्यारे रमनी भाई और रितु बहन। सत्य और असत्य की जीत और हार में क्या विशेष अंतर है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आज की। बाबा ने कहा है कि असत्य की जीत अल्पकाल की होती है। मुझे लगता तो है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़े समय की उसकी जीत महसूस होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। क्योंकि सत्यता लगती है कि अब नहीं लग रही है, लेकिन बाद में वो जीत सत्य की होती है। झूठ का बोलबाला है, लेकिन बाबा कह रहे जीत वो सदा काल की होती है सत्यता की। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं जितना थोड़ा समय खुशी मनाते वो अपने को राइट सेट करते। थोड़ी देर के लिए वो खुश होते हैं सत्य बोलने वाले। और तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी भी असत्यता की वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना फिर उनको पश्चाताप करना पड़ता है। उसकी प्रत्यक्ष होने पर जब सत्यता प्रत्यक्ष होती है विजय, तो फिर पश्चाताप भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाप से किनारा होता है। स्थूल में किनारा नहीं होता, लेकिन स्थूल में तो सबको ज्ञानी समझते हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, समझदार हूँ, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा हो जाता है, क्योंकि मन से तो बाबा चले गए ना। और बाप से किनारा होना था सदा काल के सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होता है धर्म में, सदा काल नहीं होता। तो कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के वजह से असत्य के जीवन राज्य में विजय की खुशी और मौज इस समय तो मना लें, भविष्य किसने देखा है। और वह ऐसे नहीं सोचो, वर्तमान में देखो कि है भविष्य। जब वर्तमान में हम करेंगे तभी भविष्य बनेगा ना। तो अब ये कह रहे हैं कि मन बुद्धि से किनारा नहीं करना है, तो सत्य करेंगे। ओम शांति, शुक्रिया भाई। रमनी भाई शायद नहीं है। थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर आपका मंथन। अगला प्रश्न हमारी रजनी बहन और सुरेश बहन तो शायद नहीं है। रजनी बहन से है, असत्य का सहारा लेने वाली आत्मा वर्तमान समय किन प्राप्तियों से वंचित रह जाती है? थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर मुरली।
और बाबा के महावाक्य तो एकदम अलर्ट करने वाले ही होते हैं, अपनी चेकिंग करने के लिए हैं। तो जो असत्य बोलता है, सबसे पहली बात तो परमपिता परमात्मा का हाथ ही छोड़ देता है ना। और जिस बच्चे ने अपने माँ बाप का हाथ छोड़ देता है, उसकी क्या हालत होती है। थोड़ी देर तो उसको लगता है मैं आजाद हो गया, जो मेरे पे बंदिशें थी वो छूट गई, तो मैं अपनी मन मर्जी कर सकता हूँ। मगर जो जब वो उसको छोड़ने के बाद, क्योंकि जैसा माँ बाप, जैसा परमपिता परमात्मा पावरफुल है, या जो कर सकता है, जो हमारा भला चाहता है, वैसा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। और असत्य का जब हम साथ देने लगते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा हमारा क्या जाता है, हमारी पहले तो हमारी शक्तियां ही खत्म हो जाती है, समय हमारा बर्बाद होता है, संकल्प विकल्प शुरू हो जाते हैं हमारे, और अच्छाई बुराई का फर्क करना ही हम भूल जाते हैं, उल्टे रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जितने भी हैं हमें आगे ले जाने के रास्ते हैं, वो बंद होने लगते हैं, और कांटों पे अपने आप हम चलने लग जाते हैं। बाबा जो हमारा हाथ पकड़ लेता है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, और उसके छोड़ने के बाद हम कितनी चिंताओं में होते हैं, और इसके बाद पश्चाताप करते हैं कि हमने ऐसा क्यों करा। थोड़े देर का सुख हमें मिल जाता है, मगर जो हम जब कभी ऊंचा बोल दें, इवन हम ब्राह्मण भी कभी इधर उधर छोटी सी कभी हमसे अवज्ञा होती है, तो क्या हम शांत रहते हैं? हमें अपने को ही लगता है कि हमने ये क्यों किया। मगर अति इंद्रिय सुख तभी मिलता है जब हम बाप का हाथ पकड़ के उसके कहे हुए रास्ते पर चल के उस अनुभव को फील करते हैं, तब हमें अति इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। और जब हम इस रास्ते को छोड़ देते हैं, तो इन सब चीजों से हम वंचित हो जाते हैं। बाप का वो प्यार हमें मिलना बंद हो जाता है, बाप की वो शक्तियां बंद हो जाती हैं मिलनी, बाप के वो गुण मिलने हमें बंद हो जाते हैं, और हम नीचे की ओर फिर से उतरने, नीचे नीचे जाते हैं। और पद, बाबा ने कहा ना कि फिर पद की प्राप्ति तो होती ही नहीं है। तो ये आज इसमें लगा कि बाबा को छोड़ना मीन्स, हम सब ने देखा है, हम जब तक बाबा के नहीं बने थे, तो हमने कितनों के सहारे पकड़े थे, कितनों के हाथ पकड़ पकड़ के हम करते थे कि ये कर देगा मेरा, वो कर देगा, ये कर देगा, तो क्या हो पाता है। मगर जब से एक सहारा पकड़ा, हर काम बड़े निश्चिंत निश्चित और प्यार से और बड़ी सहजता से और टाइम से पूरे हो जाते हैं। तो ये हमें फायदा है बाबा के सत्य और असत्य रूप से। मुझे तो ये समझ में आ रहा है, बाकी कुछ है तो आप बता दीजिए। ओम शांति। थैंक यू। मेन चीज तो यही है कि जो है बाबा का जो दिल तक नशीन होने का जो हमें गौरव मिलता है इस वक्त बाबा के बनने से, हम उस भाग्य से ही वंचित रह जाते हैं। हम दूसरों से जो मान शान प्यार पाने की उम्मीद रखते हैं, जो अल्पकाल की मिलती है वो भी मिले या ना मिले उसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन जो है हमें, जब हम सत्य का साथ लेते हैं, तो उन्हीं सभी आत्माओं के जो दिल का जो स्नेह है और दुआओं का जो मान है, दिखावे वाला नहीं, वास्तविक जो मान मिलता है वो हमें मिलता है। अब वो तो आपने बता ही दिया कि इंद्रिय अविनाशी सुख के झूले से हम वंचित रह जाते हैं जब हम असत्य का सहारा लेते हैं। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी रूमी बहन और रानी बहन से है। बाप दादा ने बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या कहा? थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर मूल्य एक्सप्लेन किया आपने। बाबा ने पुरुषार्थ के लिए बच्चों से यही कहा कि अपनी चेकिंग करो। हम सारा दिन भर मुख से बाबा 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 तो बोलते रहते हैं, लेकिन मेरी मन और बुद्धि कहाँ अटकी पड़ी है। सारा दिन कौन कौन सी चीजों को मैं सारा दिन कहती रहती हूँ। तो ये एक तो अपनी चेकिंग करनी है, और अपना बाबा ने मेन फोकस करवाया कि अपनी चेकर बनना है और दूसरों का मेकर बनना है। लेकिन हम तो उल्टा ही करते हैं। हम हम दूसरों का चेकर बन जाते हैं, और अपने को बचाने के लिए बातों बातों में मेकर बन जाते हैं।
बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि स्वयं को चेक करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, पर दर्शन नहीं का चक्र चक्र नहीं फिराना है। हमें आदत पड़ी है ना दूसरों को देखने की, दूसरों के लिए तो हम जज बन जाते हैं और अपने लिए वकील। सभी कहते हैं बाबा हम आपको याद तो बहुत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा सबूत मांगते हैं कि सिर्फ कहते ही हो या करते भी हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में देखो हर चीज में प्रैक्टिकल मांगा जाता है। याद रटते तो तोते की तरह कर लिया, सब कुछ रट लिया, बोल भी दिया, सुना भी दिया, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल क्या है वो दिखाई देता है। कि बाबा तभी तो पूछते हैं बार बार कि तुम अपना सबूत दिखाओ। तो बाबा तो बस कह देते हैं कि बच्चे मैं तो हमारे प्यार का सबूत तो पापा ने दे दिया कि आप जो हो जैसे हो मेरे हो, माना कि मेरे अधिकारी बच्चे हो। हम जैसे भी थे पापा ने हमें स्वीकार कर लिया। उसने ये नहीं देखा कि मेरे में गुण है अवगुण है विशेषताएं है भी है नहीं है, उसने हमें स्वीकार कर दिया। लेकिन अब बाबा ने तो हमें स्वीकार कर लिया, लेकिन हमें भी तो सबूत देना है ना कि जो है हम सब आपके हैं। माना कि मेरे सब संबंध बाबा के साथ है, एक बाप से ही है। मेरा तो बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये चेकिंग पापा ने पुरुषार्थ के लिए कहा कि अपनी चेकिंग करो कि जो बोलते हो क्या आपने सिर्फ बाबा को अपना बनाया है या और किसी के भी सहारे आप ढूंढते रहते हो। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, परिवार का भी शुक्रिया। ओम शांति जी। बहुत गहरी मुरली हमें बहुत बड़ी समझाने देने के लिए बाबा ने ये मुरली चलाई, और घोट घोट के बाबा हमें पिला रहे हैं। सभी भाई बहनों का मंथन बहुत अच्छा, और हमारे आदरणीय अशोक भाई जी इतनी अच्छी मुरली समझाते समझाते पढ़ते हैं ना। मेरे बाबा एवं भाई को हमेशा तंदुरुस्त रखें, इसी तरह ज्ञान में आगे से आगे बढ़ते रहें और हम सबको भी बढ़ाते रहें। बाबा कहते हैं, हमेशा कहते हैं बाबा, बच्चों स्वदर्शन करो, प्रदर्शन मत करो, अपना चिंतन करो, अपनी कमी कमजोरियां देखो और उन्हें निकालते जाओ, निकालते जाओ। दूसरों की तरफ देखो ही मत। दूसरों से तुम्हें क्या लेना, जो भी जैसा है, जितने भी पूरी दुनिया में संसार में जितने भी बाबा के बच्चे हैं, भगवान कहते हैं कि जिस जिसको मैंने चुना है उनमें कोई ना कोई विशेषता है, वो मेरे बच्चे हैं। जैसे भी हैं जो भी हैं वो मेरे हैं। उनको किसी को हक नहीं है कुछ भी कहने का, उनमें कमी कमजोरियां देखने का, गिनने का और सुनने का, समझने का, और अपनी मन बुद्धि में रख के अपनी जीवा से उसका वर्णन करने का कोई हक नहीं है, चाहे वो मेरे ही बच्चे हैं। उन्हें भी हक नहीं है प्रदर्शन पर चिंतन करने का। हम कब समझेंगे ये बात? मैं बहुत बहुत हो गया, अब तो समय बहुत कम रहा है। हमें अब ये समझ जाना चाहिए पूरा, हमारी कथनी करनी एक होनी चाहिए। हमने जो बाबा से वायदे किए हैं, जब बाबा ने हमारा हाथ रखा हम ज्ञान में आए, और हमारी बल्ले बल्ले हो गई, मौजा ही मौजा हो गई, हम क्या से क्या बन गए। जब भी कुछ और हम श्रीमत के से हटकर चलते हैं तो हमें फटाफट ये सोच लेना चाहिए कि हमारा पहले वाला जीवन कैसा था और अब हमारा जीवन क्या है। इसे भी हम ऐसा ना बनाएं जिसमें हमारा ही नुकसान है, और हमारे बाबा का जो आस है हमारे बाबा की हम पर, वो आस में इतना सा भी फर्क ना पड़े, बल्कि उस आस में चार चांद लगाएं हम। तो ये सब हमें बाबा ने बहुत बार कहा है कि बच्चों अपने अपने चेकर बनो, दूसरे का मेकर मत बनो। लेकिन हम मानना चाहिए हमें, जी बाबा अब आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि बाप दादा इतनी इतनी सी बात हमारे अपने बच्चों की सारी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, ना करने की जरूरत नहीं है, सभी का वो सब कुछ पता है बाबा को। तो हमें आज के बाद में अपनी चेकिंग करनी है, अपने ही उसमें रहनी है। और बाप दादा
हम कहते हैं बाबा से हम बहुत प्यार करते हैं, जी करते हैं बाबा, हर बात में बाबा को रखते हैं। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर बाबा साथ नहीं हो तो वो परिस्थिति हम पार ही नहीं कर सकते, उसमें हम उलझ के रह जाएंगे, टूट के रह जाएंगे, घबरा के रह जाएंगे। लेकिन बाबा साथ है, बाबा करवा रहा है, बाबा ने ये सेवा दी है, बाबा ने ये चीज दी है, हमें पता है इससे निकलना हमें कैसे है। जब बाबा को साथ रखेंगे, बाबा आपने जो पेपर दिया है उसमें हम पास होके दिखाएंगे, आपका साथ चाहिए, क्योंकि करण करवनहार तो आप हो ना, हम तो सिर्फ जरा सी उंगली भर लगा रहे हैं बाबा, ऐसा सोचते सोचते। क्योंकि बाप को इतने धड़ल्ले से, इतने उससे कहते हो जैसे भी हो मेरे हो। देखो हम सब, हमारी हर चीज बाप ने कबूल कर ली, तो हमें भी बाप का बन के रहना है और कोई नहीं। इस कहावत को बिल्कुल सत्य करके दिखाना है, बाप की आस को भरपूर करके दिखाना है। मेरा तो बस एक बाबा, दूसरा। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार। बहुत खूबसूरत। थैंक यू रानी बहन, भूमि बहन, दोनों बहनों का दिल से आभार। थैंक यू पूरे परिवार का, सबने अपना समय निकाला, सबने बहुत सुंदर आत्ममंथन किया है। बस ऐसे ही ज्ञान में सब आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को बढ़ाते रहें, मेरी शुभ आश है। अच्छा, कल मैं जूम ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, विजय भाई कल आप देख लेना। ठीक है भाई जी। हाँ, एक सुंदर से बाबा का गीत सुनते हैं। जिंदगी उनकी सफल है, औरों के लिए जो जीते हैं, मुस्कान देते हैं सभी को, आंसू सभी के पीते हैं। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो, हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो, एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। निर्लिप्त रह कर वो खिले, निर्लिप्त रह कर वो खिले, जल में जूनी रज रहे, वो चले गजमस्त सा हलचल में भी धीरज रहे, वो चले गजमस्त सा हलचल में भी धीरज रहे। प्रभु प्रेम का है पात्र वो, प्रभु प्रेम का है पात्र वो, जो सेवा में बलिहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। शीतल मलय के पवन सा वो धरा का देवता,
शीतल मलय के पवन सा वो धरा का देवता, उसका कुछ अपना नहीं, सबके भले का सोचता। उसका कुछ अपना नहीं, सबके भले का सोचता। सुखदाई वो सुखदेव जो, सुखदाई वो सुखदेव जो, देता प्यार ही प्यार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। साथी वो ईश्वर का है, साथी वो ईश्वर का है, ईश्वर ही उसका साथी है। विश्व नाटक देखता वो हो के हर पल साक्षी है। विश्व नाटक देखता वो हो के हर पल साक्षी है। जैसे जग कल्याण को, जैसे जग कल्याण को उसने लिया अवतार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार